चुनाव ही एक ऐसा रास्ता है जहां से इस भड़के हुए बैल को काबू में लाया जा सकता है। आप किसानों के आंदोलन को देखिए, 1 साल हो गया और इस दौरान क्या क्या नहीं बोला गया। कहा गया कि खालिस्तानी हैं, कहा गया कि नक्सली हैं। तो बताइए 56 इंची प्रधानमंत्री जी खालिस्तानियों से डर करके कानून वापस ले लिए। क्यों कानून वापस लिए? क्योंकि किसान सिर्फ किसान नहीं है, किसान इस देश का नागरिक भी है। आप सिर्फ बैंक कर्मी नहीं हैं, आप इस देश के नागरिक भी हैं। और आप अगर नोटबंदी जैसे गलत नीति के वक्त में भी सरकार के साथ खड़ा होकर के अपनी जान गंवा करके 8 घंटे के बदले 18 घंटा काम करके अगर उस परिस्थिति से देश को निकाले हैं, तो इस सरकार को अगर आप चाहें तो नकेल भी लगा सकते हैं, उसको रोड पे ला करके खड़ा कर सकते हैं। जब आप देश के नागरिक हैं तो बैंक में काम करने वाला एक कर्मचारी इकलौता नहीं होता है, उसके भी परिवार होते हैं, उसके भी रिश्तेदार होते हैं। और इस देश के संविधान को धन्यवाद देना चाहिए कि इस देश के संविधान ने इस बात का अंतर नहीं किया है। अरे मैनेजर साहब का भी वोट एक होता है और चपरासी जो बैंक में होता है उसका भी वोट एक होता है, जो बैंक के डायरेक्टर होंगे उनका भी वोट एक होगा, और हम जो बैंक में खाता खुलवाने वाले लोग हैं उनका भी वोट एक होता है। ये जो हमारी वोट की ताकत है उसी को बांटने के लिए बड़ी खतरनाक साजिश की गई है। साजिश क्या है? जब मैं बैंकों के कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करने के लिए गया था, तो एक बैंक के कर्मचारी ने कहा कि मैं अपने नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि देश विरोधी लोगों को क्यों बुलाया गया है। हम बोले बाबू इधर आओ, इधर आओ, नौकरी मिला है ना? कैसे मिला है? खिचड़ी खा करके, 18 घंटा मेहनत करके। पता है तुमको एमपी लोग कैसे बनता है? खून करके, चोरी करके, बेईमानी करके। तुम अपनी मेहनत से नौकरी हासिल किए हो, तब जाकर के ब्याह हुआ होगा। नौकरी नहीं मिला होगा तो बंटवार नहीं आता होगा, शादी के रिश्ते नहीं आते होंगे, और जो ही नौकरी लग गई होगी तो फूफा, चाचा, मौसा सब एक रिश्तेदार भेज रहे होंगे। नौकरी जब मिली है तो समाज में इज्जत मिला है तुम्हारी मेहनत की बदौलत। बताओ जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो तुम्हारा कोई इज्जत रहेगा? और यह साजिश समझो कि इस देश की आम आवाम को, जिसके पास, हर किसी के पास एक वोट है, उसको आपस में बांटा गया है। जब किसान लड़ रहा होगा तो बैंक कर्मचारी नहीं होंगे, जब बैंक कर्मी लड़ रहा होगा तो किसान नहीं होंगे, जब स्टूडेंट लड़ेगा तो मजदूर नहीं होंगे, जब मजदूर लड़ेगा तो आदिवासी नहीं होंगे, जब आदिवासी लड़ेगा तो महिलाएं नहीं होंगी। और ये हमको आपस में इसलिए बांटा गया है कि ये वही साजिश है जिसके बदौलत इस देश पर अंग्रेजों ने 200 साल राज किया था। फूट डालो और राज करो। और आज ये वही समय है कि इस देश की आम आवाम को तमाम तरह के पेशे के आधार पर, पहचान के आधार पर, बोली के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांटा जा रहा है। एक सवाल आप हमको पूछ करके बताइए और सोच करके बताइए कि अगर एसबीआई बिकेगा तो सिर्फ बिहार के लोगों की नौकरी जाएगी कि महाराष्ट्र के लोगों को भी नौकरी जाएगी? तो क्या हमको साथ में वीर कुंवर सिंह जिंदाबाद और शिवाजी महाराज जिंदाबाद बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और ये आपस में जो हमको लड़ाया गया है उसका सीधा साजिश क्या है कि आम जनता की जो परेशानी है उस परेशानी को अलग अलग करके दिखाना है। आम जनता की क्या परेशानी है, हम आम जनता की बदौलत आपको बताते हैं, आपको बैंक कर्मी होने के नाते, कि जब हम बैंक में जाते हैं तो हमको बुरा महसूस होता है। वो बुरा महसूस इसलिए होता है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। उनके साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं किया जाता है ये हम सोच ना सकें, इसीलिए ग्राहक और बैंक कर्मी को आपस में बांट दिया गया है। बैंक कर्मी की समस्या क्या है कि अगर वो 16 घंटा काम करेगा तो उसको अपनी पत्नी से बात करने का फुर्सत नहीं है। तो कोई पासबुक लेकर के आएगा काउंटर पे, एक सवाल को 3 बार पूछेगा तो स्वाभाविक रूप से झल्ला जाएगा। लेकिन जो पासबुक लेकर के आया है
उसकी इनसिक्योरिटी क्या है? उसकी इनसिक्योरिटी ये है कि इस देश में निजी कंपनियां पैसा लेकर के भाग गई। आप मुझे बताइए, कहाँ है जेबीजी, कहाँ है हेलियस ग्रुप, कहाँ है पियरलेस, कहाँ है सहारा? बैंक गायब हो गए, जनता का पैसा लेकर के गायब हो गए। और जनता का पैसा, उनकी गाढ़ी कमाई कोई चुरा करके ना भागे, उसकी गारंटी सरकार ले, उसकी गारंटी आरबीआई ले। इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि अगर 500 रुपया भी मेरा है, मेरी संपत्ति है, अगर हम एसबीआई में जमा करते हैं, सार्वजनिक बैंकों में जमा करते हैं, तो उसकी गारंटी है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन देखिए कि आज बैंकों के साथ क्या किया गया है। पहले कहते हैं जनधन खाता खुलवा लीजिए, जब खाता खुलवा लीजिएगा तो कहेंगे कि बैंकिंग सिस्टम से कोई भी इंसान बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको बैंकिंग सिस्टम में आ जाना चाहिए। और बैंक की व्यवस्था ऐसी बना दी कि 5 बार से ज़्यादा अगर एटीएम यूज कीजिएगा तो फाइन लगेगा, नया पासबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा, नया चेकबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा। हमको तो लगता है कि किसी दिन बैंक के आगे से गुजर गए, सीसीटीवी कैमरा में मुंह आ गया तो उसका मुंह दिखाई का भी 50 रुपया वसूल लिया जाएगा। आम लोगों से आप पैसे की वसूली करते हैं और वो जो पैसा है अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाते हैं। फिर कहते हैं कि एनपीए हो गया है। अरे साहब, बैंक तो बाद में एनपीए हुआ है, पूरी की पूरी सरकार एनपीए होकर के बैठी हुई है। आप कहते हैं कि एनपीए हो गया है इसीलिए बैंक बेच दीजिए, तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एनपीए का एस्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है, ये अंबानी और अडानी के हाथ में बिका हुआ है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के भीतर जो आपने नारा दिया है बैंक बचाओ देश बचाओ, उसका सीधा मतलब यह है कि आप रिपब्लिक बचाना चाहते हैं। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा। ऐसा नहीं है कि हम एसबीआई के पक्ष में बोल रहे हैं तो हम आईसीआईसीआई के खिलाफ हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि अगर एम्स नहीं होगा तो फोर्टिस में बेड नहीं मिलेगा, अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो निजी स्कूल से कंपटीशन नहीं करेगा, अगर सरकारी बैंक नहीं होगा तो मेरी इस बात को नोट करके रखिए। अभी जब जाते हैं आईसीआईसीआई में तो गार्ड सलाम ठोकता है ना, अगली बार अगर धक्का नहीं मारा तो फिर मुझे कह दीजिएगा। वो एसबीआई